आज मोहन भागवत जी कहते हैं, आरएसएस प्रमुख, मस्जिद मस्जिद शिवलिंग मत खोजिए। यह सही बात बताए, इन्होंने सही कहा। लेकिन जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखे, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखे तो एक जगह पंक्ति आया, दूर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसा। दूर गयो सकल समाज चढ़ई प्रथम लोभ मोह बसा। और इसका जब अर्थ उभरने लगा तो तुलसीदास जी ने लेखनी रख दी, लेखनी रख दी। और हनुमान जी आए, कहा तुम्हारे बनाने से न बनेगा ये, और नहीं तुम्हारे बिगाड़ने से बिगड़ेगा ये। तुम इसके निमित्त बन के रह जाओगे, इसके तुम निमित्त मात्र बन के रह जाओगे। और आज रामचरितमानस भारत ही नहीं, हिंदू ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं, पूरे विश्व की जनता, पूरे विश्व का मानव जाति रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं, घर में पूजा करते हैं। माननीय मोहन भागवत जी, आप तो उसमें भी आते हैं जब आपके सहयोगी प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले नौकरशाह हुआ करते थे, पदाधिकारी थे, सचिव स्तर के थे, और किशोर कुणाल जी पटना से थे, और बहुत सारे परशुराम सेना संगठन के जुड़े हुए बहुत सारे लोग अयोध्या में विष्णु भगवान का मंदिर, परशुराम जी का मंदिर, भारत का संग्रहालय, भारत का धर्म स्थल, भारत का धर्मशाला अयोध्या में बनाने का प्रयास कर रहे थे। खूब प्रयास किए, यह कहीं छुपा हुआ नहीं है, ये छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग प्रयास किए उत्तर प्रदेश के, जो किसी तरह से राम का मंदिर नहीं बने, परशुराम जी का मंदिर बन जाए, विष्णु भगवान का मंदिर बन जाए, राष्ट्रीय संग्रहालय बन जाए, और बहुत तरह से लोग अपना अपना, और आदिनाथ योगी जी को सत्ता से हटा दे, राजनाथ सिंह को बना दे। बहुत सारे लोग बहुत कुछ काम किए। किसी प्रकार से आपने भी आकर के एक एक विधायक से, एक एक मंत्री से, एक एक सबों से सर्वे किया, क्योंकि पूरे भारत में एक ही राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भाजपा की सरकार है। माननीय मोहन भागवत जी, भगवान जब चाहते हैं स्वयं सब काज सिद्ध, जब वहीं प्रभु मोहि आदर दियो। स्वयं सब काज सिद्ध, जब वहीं प्रभु मोहि आदर दियो। भगवान राम ने अंगद से कहा, तुमको हम कुछ समझाएंगे नहीं, तो अपने बुद्धि बल विवेक का धाम है, अपने बुद्धि कौशल से तुम जाके काम करो, लंका में जा कर के। अंगद ने कहा, आप जब ही मुझे आदर दिए, आप सारा काम तो हो गया। स्वयं सब काज सिद्ध, जब ही मुझे आदर दियो। भारत की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने आदित्यनाथ योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब हम लोगों को कुछ करना नहीं है। 500 वर्षों से आदित्यनाथ योगी जी जब गर्भगृह का शिलान्यास कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई। 500 वर्षों से अधिक से भगवान राम का अपना घर नहीं मिल रहा था। भगवान राम हमारे लिए दुख की विषय था। दुख तो सभी के, राम के जीवन में भी आता है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है, और उसमें भी हिंदू के लोग, हिंदू
मुसलमान भाई विरोध करते हैं वह अच्छी बात है, उनका करना नहीं करना उनका अपना नीति है, लेकिन हिंदू भी चाहते थे। मुलायम सिंह यादव तो गोली चलवाए थे कार सेवक को, वे भी तो हिंदू ही थे। और ताला टूटा, वह भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और हिंदू धर्म में ही आज भाजपा के ही बहुत सारे लोग अपना अपना राजनीतिक मतलब निकालने में लगे हुए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और आदरणीय योगी ने एक सतत प्रयास किया, और भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने हम कसम राम की खाते हैं, हम कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर बन रहा है बहुतों के हृदय पर। राम का जो भगवान राम का जो तिलक हो रहा था, तो क्या उस वक्त की उनको राज तिलक हो गया था, उसके बदले में उन्हें वनवास दे दिया गया था, 14 वर्ष का वनवास। ऐसे होता है, इतिहास को पढ़िएगा तो बहुत बात आता है, लेकिन 14 वर्ष के बाद भी तो राम आए तो शिलान्यास हो ही गया, राज तिलक हो ही गया भगवान राम का। इसलिए हम मस्जिद भगवान शिव को नहीं खोजते, मंदिर हम अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नहीं खोजते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में किसी एक सर्वे के मुताबिक 84 करोड़ देवी देवता हैं, एक सर्वे के मुताबिक 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कितने आदमी को आज का दुनिया में हम काम करेंगे तभी हमारा जीवन यापन चलेगा, हम वो काम करना पड़ेगा, उसके बाद भी हमारा दैनिक आर्थिक जो समस्या है वह पूरा नहीं हो पाता है। हम कितना पूजा करेंगे, पूजा करने से एक तरफ विकास होता है, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, तभी हमारा परिवार, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम मस्जिद भगवान को नहीं खोजे हैं, कभी नहीं खोजने वाले हैं, लेकिन जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था, कुछ देवताओं ने मीटिंग किया कि जो अगर ये इनका राज तिलक कल हो जाता है, ये शादी हो ही गया है, तब ये और काम कैसे होगा। तो एक कुचक चला गया और सरस्वती को आदेश दिया गया, आप कैकेयी की जिह्वा पर आके बैठ जाएं, मंथरा के मस्तिष्क पर आके बैठ जाएं। तो मंथरा ने कैकेयी से कहा, आज बहुत देखते हैं राज दरबार में बहुत उधर किसो राम हमारा बेटा है, राम का राज तिलक होगा। बल्कि राम तो कौशल्या का बेटा है, आपका बेटा तो भरत है, उसको साजिश रच करके पिता का ससुराल भेज दिया गया है। सुनी के इस पर उसके दिमाग में बात अटा और कहा कि नहीं, यह कोई बल्कि साजिश है। और बार बार वह कैकेयी नहीं मानती थी, लेकिन मंथरा के ऊपर ने कहा, हम तो को होय नृप हमें का हानि, चेरी छेरब होयब की रानी। और मंथरा ने कहा, को होय नृप हमें का हानि, चेरी छोरब होयब की रानी। कौशल्या का पुत्र राम राजा बने या कैकेयी का पुत्र भरत राजा बने, हम तो नौकर हैं, दासी ही रहेंगे। यह बात कैकेयी के माथा में घुस गया और उसने मांग कर दिया सूर्यास्त
सूर्य उदय से पहले भगवान राम को वनवास जाना चाहिए और भरत जी भी नहीं। लेकिन इसी प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हो, ज्ञानवापी मंदिर का मामला हो, सभी कुछ हम सभी को चाहिए शांति, सहयोग, सह अस्तित्व। मुसलमान भाई को भी सभी को आज संपन्न शांतिपूर्ण ढंग से होगा। आदरणीय योगी जी ने कहा आप शांत रहिए, बैठे रहिए। और वह समय चला गया जब न्यायालय में दरबार होता रहेगा, सुनवाई होती रहेगी, चलता रहेगा 200 वर्षों 400 वर्षों तक। वह समय चला गया। भगवान राम के सौजन्य से, हनुमान जी के सौजन्य से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं। अब प्रचंड बहुमत से भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी भी प्रचंड बहुमत से, जनता का सहयोग ही होता है तो जनता का प्यार होता है, तभी प्रचंड बहुमत होता है। और जनता जब चाहती है तो वही होता है जो जनता चाहती है। इसलिए हम मोहन भागवत जी से कहते हैं, आग्रह करते हैं, आपने उत्तर प्रदेश पर राम मंदिर पर और ज्ञानवापी मंदिर पर ध्यान दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिहार में भाजपा का 74 विधायक है, कोई कम 77 विधायक हो गया है। यहाँ भी आके बिहार सरकार भाजपा के सहयोग से सरकार बनती है और ये बिहार सरकार शराब पर प्रतिबंध, कोरोना का मरने वालों की संख्या नहीं, अब तो बिहार सरकार जातिगत हर व्यक्ति से पूछा गया तुम कौन जाति का है, हर व्यक्ति से पूछेगा। अब सरकार का काम बिहार सरकार का काम अब बिहार की जनता का, नागरिक का विकास नहीं। शराब से मर जाओ, कोरोना से मर जाओ, हम तुम्हें कोई लाभ नहीं देंगे। और तुम किस जाति से आते हो, हम उसके मुताबिक भविष्य में जब हम भारत के प्रधानमंत्री होंगे उस मुताबिक विकास का योजना का मैप बनाएंगे जो भारत में इतिहास बने। भारत बाद में सोचेगा, पहले बिहार सोचता है। हम जातिगत जनगणना पर, इस पर आप क्यों नहीं बोले? आप इसमें नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका तो था वहाँ पर अयोध्या में परशुराम जी का मंदिर बन जाए, धर्मशाला बन जाए, वहाँ पर विष्णु भगवान का मंदिर बन जाए। और आपके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ लोग भी लगे हुए थे और बहुत सारे लोग भी थे। आज योगी को हटाइए, मोदी जी को हटाइए, योगी को पहले हटा दीजिए। इसलिए हम ज्ञानवापी मंदिर जैसे हम मस्जिद भगवान को नहीं खोज, हमारे दिल में भगवान तो है, दिल में। और भगवान का जो घर है वह भगवान, जो हम आप ले सकते हैं किसी अपना घर, अपना ज़मीन, अपना स्टेटस, तो भगवान हमसे बहुत बड़े हैं। ये उनका स्टेटस आज राम का मंदिर बन गया, कल मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर बनेगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, चाहे हम कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है। ये समय का सत्य है, वह सत्य है। कृष्ण राम और कृष्ण बुद्ध और ईसा मोहम्मद पैगम्बर, ये सत्य है, ये सत्य रहेंगे ही। धन्यवाद।